जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कभी भी डिफेंस की तैयारी करते हो और ख़ासकर ऑफिसर लेवल की, तो आपको कुछ क्राइटेरियाज पता होना चाहिए। जैसे कि आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम 2024। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाएगी? क्योंकि उसके कुछ रीजंस है। अगर आपने 2024 फर्स्ट वाला जो कि अप्रैल के अंदर हुआ था, अगर आपने सीडीएस और एनडीए का पेपर देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि लेवल क्या हो चुका है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और खासकर सीडीएस में तो पहले से भी आ रहे हैं, बट इनने थोड़ा सा लेवल उठा दिया है जो कि हम जानते हैं कि लेवल कहीं भी जा सकता है क्योंकि यूपीएससी है। वी ऑल कॉल्ड एज अ अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट लेके आओ, देखो स्कीम्स तो बहुत सारी है, हजारों स्कीम्स रिलीज हो जाती है, पर मुद्दा है कि इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोदी जी अगर कोई चीज में इंडल्ज है तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस बेसिस पे वहां से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। अगर मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो वो जगह इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत फेमस पर्सन है। अब जब कोई फेमस पर्सन है तो आप क्या करोगे? उनके बारे में पढ़ना है। और एक चीज और है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। दूसरी चीज, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको रिप्लाई में कर दूंगा। तो आप निश्चित रहिए, ये चैनल ही इसलिए बनाया गया है कि आप लोग का काम हो जाए। दूसरा, ये कौन कौन से एग्जाम को हेल्प करेगा? यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और एफकेट। एफकेट में जनरली करंट अफेयर बहुत फैक्चुअली पूछा जाता है, पर इससे काम हो जाएगा। तो माई सेल्फ रोहित रानवे, ये आप सबको पता ही होगा, आपने मेरा वीडियोस देख ही चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं पहली स्कीम की तरफ। तो सबसे पहली स्कीम जो है हमारी, उस पर हम लोग फोकस करेंगे, जो कि आपकी कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहली कौन सी स्कीम है? वेट फॉर मिनट। ठीक है, सबसे पहली स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आपको न्यूज में देखने को मिलेगी। क्यों न्यूज में देखने को मिलेगी? क्योंकि द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू इंक्लूड स्किलिंग फॉर द गर्ल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कंपोनेंट इन द स्कीम, जिसके अंदर आपको 1% एनुअली इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा गर्ल्स का। सबसे बड़ी समस्या क्या है? लड़कियों का स्कूल के अंदर जो इनरोलमेंट है वो बहुत कम है। आज भी आप देख सकते हो ओनली 16% गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर द स्कूल लाइफ। कितना परसेंट? 16% एलिजिबल स्कूल लेवल है। मतलब फर्स्ट टू लेके 8 तक में मात्र 16% गर्ल्स आर एलिजिबल टू गो फॉर अ स्कूल, और ज्यादातर पेरेंट्स उनको जाने नहीं देते। ठीक है। दूसरा, अवेयरनेस ऑफ द सेफ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मतलब जो उनको मानसिक धर्म चक्र आता है, तो उससे भी हमें उनको अवेयरनेस देना है। देखिए, आप आज नॉर्मली सिटीज में रह रहे हैं तो बेसिकली जो पैड्स है, सैनिटरी पैड्स है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट विलेज में महिलाएं तो नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर पाती ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए पैड्स वगैरह भी फ्री प्रोवाइड करती है। दूसरा, एलिमिनेशन करना है क्या? चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज हमारे लिए सबसे बड़ा श्राप है। आज भी आप देख सकते हो हमारे समाज में चाइल्ड मैरिज हो रहा है। राजस्थान में 2014 तक हमने नोटिस किया है कि चाइल्ड मैरिज हो रहा है, और मेरे खुद के देखी हुई चीजें है कि चाइल्ड मैरिज स्टिल आर देयर इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले रीजन में। द स्कीम अलाउ टू फोकस इंक्रीज स्टीम। स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना। स्टीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे गर्ल्स का प्रेजेंटेशन बढ़ाना है। कौन सी जगह पे? स्टीम के अंदर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? क्वेश्चन ये पूछेगा स्टेटमेंट बेस में, कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। इसका एम्स क्या है? सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को खत्म करना। क्या करना? सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन मतलब फीमेल्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? मार रहे हैं और मेल को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारा सेक्स रेशो खराब हो जाएगा। वैसे भी हमारा सेक्स रेशो क्या है? 9:36 है एवरेज। तो हमको क्या करना है? सेक्स रेशो को बचाना है।
दिस इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री। हाँ, अब ये याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो कब लॉन्च किया और दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ डेवलप किया गया। और कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया और कितने डिस्ट्रिक्ट में, तो 405 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 750 प्लस डिस्ट्रिक्ट है। फैक्चुअल डाटा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होगी। देख सकते हैं आप, ये एम्पावरमेंट के लिए स्कीम लाई गई थी, ठीक है। एम्पावरमेंट नारी शक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कवर्ड 161 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से अभी तक 405 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर चुके। 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग ने रीच आउट किए हैं चीजों को लेके। तो बहुत बड़ी स्कीम है, आपको समझ में आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ें। वेट फॉर अ मिनट। नेक्स्ट क्या है आपकी, उज्ज्वला योजना। एलपीजी सिलेंडर को लेके है ये। कौन से सिलेंडर को लेके, एलपीजी सिलेंडर को लेके। कौन सी, अंडर द उज्ज्वला योजना वेट फॉर मिनट। चलो, अंडर द उज्ज्वला योजना एडिशनल एलोकेशन जो कि हमको दिया गया है, कितना एलोकेशन दिया गया है, 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। कितने, 1.6 एलपीजी कनेक्शन दिए गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत, स्पेशल फैसिलिटी टू माइग्रेट हाउस होल्ड, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। द स्कीम वॉज लॉन्च इन महोबा उत्तर प्रदेश बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नरेंद्र मोदी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ्लैगशिप स्कीम विद अ कुकिंग गैस, जिसे एलपीजी बोला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कब स्टार्ट किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। ये क्यों लाया गया है, इसका मेन कारण क्या है कि जो हमारी फीमेल्स है, कौन, फीमेल्स जो कि गांव क्षेत्र में लकड़ी का चूल्हा वगैरह जलाती है, जिनसे उनको कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती है, तो ये स्कीम उनको हेल्प करेगी एलपीजी गैस सिलेंडर के। दूसरी चीज है, इसके सेटबैक्स क्या है, देखिए जो सिलेंडर के दाम है वो 1000 रुपीज तक पहुंच चुके हैं। तो गांव में दिहाड़ी 500 रुपए भी मिलना मुश्किल हो जाती है, तो वो कैसे रिफिल करवाएंगे इस सिलेंडर को। तो ज्यादातर घरों में क्या कर दिया गया है, वो सिलेंडर को बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, और उसको वन टाइम यूज करके रख दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहा है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट, ठीक है। चल नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। कौन सी, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अबाउट प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इसमें क्या किया जाएगा, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम चलाया जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जो महिला प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होने के बाद, अपने बच्चे जन्म देने के बाद उनको किस तरीके की सुविधा मुहैया करानी चाहिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्यों, क्योंकि देखिए महिलाएं जब एक नई उत्पन्न करती है संतान को, तो उसके हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और बच्चों को भी हमको क्या देना है, फूड सिक्योरिटी देना है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर 2013 ये लाया गया है।
तो इसमें क्या किया जाएगा, द डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर दिया जाएगा किसको, मदर्स को, जिससे कि वो अपनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूसरा कंपनसेट किया जाएगा वेज लूज जो कि ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, मतलब अब यहाँ क्या किया जाएगा, जैसे कहीं वो जॉब कर रही है, ठीक है, अब वो जॉब कर रही है तो अगर 6 महीने के लिए उनने क्या किया है, लीव लिया है, तो 6 महीने की सैलरी कौन देगा, वो वर्कर ही देगा, मतलब जो कंपनी है वो ही देगी, पर मुद्दा है उसमें गवर्नमेंट का कुछ कंपनसेशन भी रहेगा, क्योंकि कंपनी तो लॉस में चली जाएगी ना, इस वजह से गवर्नमेंट उसको कंपनसेट भी करेगी। ठीक है, ये 2 चाइल्ड के लिए ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए, 2 चिल्ड्रन के लिए, तीसरा चिल्ड्रन करोगे तो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग मदर, लैक्टिंग मतलब जो महिलाएं दूध पिला रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज हु आर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच आर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, या पीएसयूज, या कोई भी अदर मतलब लॉ फॉर्म्स वगैरह में हो, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री में क्यों ना हो, तो सबको ये चीज मिलेगी। ठीक है, दूसरा ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टिंग मदर्स, ठीक है, बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, 5,000 रुपए मिलेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में, आपको पता होना चाहिए। और जननी सुरक्षा योजना में इसको क्या दिया जाएगा, 6,000 रुपए तक कैश दिया जाएगा। तो एक ये स्कीम भी देख लेना, जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंदर आपको 6,000 रुपए तक मिलेंगे। ठीक है, 6,000 रुपए तक आपको दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। देख सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग मदर्स टू गेट 6,000 रुपीज। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। चलो आगे बढ़े। तो हमें देखना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, आराम से समझते जाइए, एक एक स्कीम, जो भी सीडीएस, सीएपीएफ या एनडीए की तैयारी कर रहा है उनके लिए, सबके लिए स्कीम्स है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, मातृ जीवन ज्योति बीमा में 18 से लेके 50 साल तक की जो भी उम्र में व्यक्ति है उनको सबको ज्वाइन किया जाएगा और ऑटो डेबिट किया जाएगा कुछ अमाउंट ऑफ द मनी। जैसे कि यहाँ क्या दिया है, प्रीमियम अमाउंट कितना है, 436 रुपए पर एनम। ये हर 31 मई को काट लिया जाएगा। कब काट लिया जाएगा, हर एक 31 मई को। दूसरी स्कीम क्या है, जो कि 2 लाख रुपए तक का कंपनसेट देगी, बट 330 रुपए पर महीना कटेगा। ठीक है, तो ये स्कीम को अपडेट कर दिया गया है और अब 436 रुपए कटने। पहले स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुई थी तो कितना कटता था, 330 रुपए। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब जिस गरीब इंसान के पास मरने के बाद कोई साइकिल तक नहीं होती है, उस व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए होंगे अगर उसकी डेथ हो जाती है, और ऑटोमेटिकली 1 साल का 436 रुपए कट रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है ना, तो गरीब व्यक्ति को भी कुछ अमाउंट मिल सके। और ये कौन चला रहा है स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन चला रहा है स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आप बताएंगे फटाक से। ठीक है, आप कमेंट में लिखिए इसका हेडक्वार्टर कहां है, एलआईसी का। तो आप भी कुछ काम करते रहिए मेरे साथ साथ में। चलो आगे बढ़े। मिशन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये, हमको कहीं मिशन पे नहीं जाना है। वेट फॉर अ मिनट, देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, वेट 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 वेट, कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ा सबूरी रखा करो, इधर उधर भागना नहीं। क्या चल रहा था हमारा, मिशन शक्ति चल रहा था ना, मिशन शक्ति। स्माइल स्कीम भी है, मिशन शक्ति, 2 मिनट, लाइफ स्कीम, हाँ मिशन शक्ति पे आ गए हम लोग। चलो, मिशन शक्ति स्कीम क्यों लाया गया,
to inaugurate women empowerment program and is umbrella scheme for the safety, security and empowerment of the women, implement the 15th फाइनेंस कमीशन। तो कब लाया गया? 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये लाया गया था। कब? मिशन शक्ति। ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट द बॉडी ऑफ दिस स्कीम। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्क्रीन के अंदर आती है। मिशन शक्ति का एम क्या है? टू सपोर्ट द रिसाइकिल सिस्टम ऑफ द वुमेन, जिसको केयर, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट की बात करनी है। हमको क्या क्या करनी है? सपोर्ट करना है, रिहैबिलिटेशन करना है, उनका प्रोटेक्शन की बात करनी है। तो मिशन शक्ति मतलब उनको हौसला देना है हम लोगों को। दूसरा, सांबल इज अ सब स्कीम फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। और दूसरा सामर्थ्य, इसके अंदर वाली जो मिशन शक्ति के अंदर भी और स्कीम है, कौन कौन सी है? आपका क्या बोलते हैं, सांबल और समर्थ्य, ये दो स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट एकदम रहेगी। तीसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी इसी के अंदर आता है। और दूसरा, नारी अदालत टू प्रमोट फैसिलिटेट अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द जेंडर जस्टिस। तो नारी अदालत भी बनाई जाएगी किसके तहत? मिशन शक्ति के अंदर। तो आप देख सकते हैं उज्ज्वला, स्वाधार, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, नेशनल केयर स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये मिशन शक्ति के अंदर ही आता है। और कौन सी मिनिस्ट्री लागू कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आपके सामने हर चीज प्रेजेंट कर दी गई है मैंने, बस आप निश्चित होकर पढ़ते रहिए। दूसरा, समर्थ्य जो मैंने आपको बताया था, समर्थ स्कीम, सांबल स्कीम, तो यह जेंडर बजटिंग की बात करी जा रही है और मेन स्ट्रीम जेंडर पर्सपेक्टिव्स ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ प्लानिंग एंड बजटिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन की बात करी जा रही है। मतलब हमें आज तक हमने क्या देखा है कि आदमी कमा के लाता है और औरत क्या करती है? उसको एक्सपैंड करती है। ठीक है ना। बट अब सोसाइटी थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ बात कर रहा है, और जब डेवलपमेंट की तरफ बात होगी तो इक्वालिटी की भी बात होगी। ठीक है। दूसरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल फॉर द इंश्योरिंग सेफ अकोमोडेशन। बिल्कुल, बहुत सी महिला ग्रामीण क्षेत्र से सिटी के अंदर आती है और वो अपना व्यवहार या किसी अलग तरीके की चीजें करने के लिए हॉस्टल्स वगैरह में रहती है, जॉब वगैरह करने के लिए, तो उनको सेफ्टी भी तो प्रोवाइड कराना है ना। तो इसलिए ये लाया गया कौन सी स्कीम? समर्थ्य स्कीम। नेशनल क्रेच स्कीम टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटी टू चिल्ड्रन। देखिए, अब बहुत सी महिला होती है कि जिनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको बच्चों को छोड़ना और उनको बच्चों को संभालना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जॉब भी करना है, इनकम भी डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपका नेशनल क्रेच स्कीम लॉन्च किया गया है, जो कि एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 6 मंथ टू 6 ईयर तक के बच्चे वहां छोड़ सकते हैं आप साइड में बच्चों को, और बीच बीच में आप दूध पान वगैरह भी करवा सकते हैं और अपना जॉब भी साथ में कर सकते हैं। तो ये स्कीम भी डे केयर फैसिलिटी में रखी गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि कैश इंसेंटिव दिया जाएगा, ये हमने पहले भी देख लिया मदर लैक्टिव वुमेन्स को। ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई, यहां तक आपको समझ में आया। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज अ लाइफ इनिशिएटिव? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डैम श्योर में क्वेश्चन आएगा, डैम श्योर। अगर 2024 का जो सेकंड वाला अटेम्प्ट जो भी दे रहा है 1 सितंबर को, क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। लाइफ का मतलब क्या है वो आगे देखेंगे। सबसे पहले आप समझो ये इनिशिएटिव लाया क्यों गया। ये इनिशिएटिव इसलिए लाया गया है, 26 नेशनल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहां हुआ था? COP26 ग्लासगो में हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए। ग्लासगो कहां है? पेरिस में, ये भी याद रखना। ग्लासगो कहां है? पेरिस के अंदर है। तो आपसे पूछा जाएगा COP26 कहां हुआ था? ग्लासगो में। टू आइडियल प्रमोट्स एनवायरमेंटल कॉन्सिक्यू लाइफस्टाइल। हमको सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्लाइमेट चेंज पे रखना है। अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा सरवाइव करना। फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसे सरवाइव करेगी, आई डोंट नो। ठीक है। हमको क्या करना है? व्हाट इज द इंडिया अचीवमेंट, ये भी देखना होता है। तो इंडिया इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी टू रीच 40% ऑफ द इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फ्यूजिल बेस, जिसमें हम लोग नॉन फॉसिल बेस में क्या क्या ले सकते हैं? विंड, सोलर, ये सब क्या आ जाएगा? नॉन फॉसिल बेस में आ जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं पेट्रोल के अंदर। ये भी आपको यह पता होना चाहिए कि पेट्रोल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? 10% का इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं। और हमारा टारगेट क्या था? 2022 तक का, इसको एक्सटेंड कर दिया है अभी।
ठीक है। मेजर एकोमोलेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, 1.5% हम लोग इंक्रीज करे जा रहे हैं, जो कि अब 5% तक हो चुका है। मतलब हम लोग अभी 5% तक इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज कर सके। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि लाइफ इनिशिएटिव क्या है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। तो मैंने आपको बोला था मैं आपको समझा दूंगा, तो यही है लाइफ का मीनिंग, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। हमको किस किस तरीके से जीना है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले सेव द वाटर, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, सेव एनर्जी। दूसरी, शन यूज ऑफ द आइटम, मतलब क्या है, जो ऐसे नॉन यूजेबल हो सकते हैं उन आइटम को हमें छोड़ना है, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह हो गया ये सब। और स्वच्छता एक्शन पे हमें काम करना है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, कंटिन्यूअसली 3 साल से कौन सी ऐसी सिटी है जो स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 पे आ रही है, फर्स्ट रैंक पे आ रही है। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको बताना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि पिछले 3 सालों से कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे नीट एंड क्लीन सिटी है। ठीक है, तो आपको बताना है। आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करना है आपको, अगर ऐसे ही डाटा चाहिए मुझसे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, जिसे सफर बोला जाता है, ये सफर आया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो 2023 का पेपर उठा के देखो, सीडीएस का सफर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप सोचोगे वापिस आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, घुमा फिरा के पूछ देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसको पूछना ही है ना, तो कैसे भी पूछ सकता है। तो सफर क्या है, सफर का मतलब क्या है, सफर का मतलब क्या है ये हम आगे देख लेंगे। फिर स्टैंडर्ड फॉर द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, सामने लिखा हुआ है तो भी आप कंफ्यूज रहोगे। सफर का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है, एयर क्वालिटी को सही करना है। मतलब आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसी सिटीज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलेगा मेट्रो सिटीज में। तो वो सफर हमने लॉन्च इसलिए किया है क्योंकि हमको अच्छी क्वालिटी की एयर चाहिए, और राइट टू बेस्ट क्वालिटी एयर ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। हमको स्वच्छ एयर मिले और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, ये हमारा राइट है। ठीक है, दूसरी चीज ये किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया। ये याद रख, देखो मिनिस्ट्री हर एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। इसके मिनिस्टर कौन है, अभी आप अगर सर्च कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपसे पूछेगा तो नहीं। ठीक है, रियल टाइम फॉरकास्टिंग अप टू 3 डेज ऑफ द इंडिया। अब इसके साथ किस किसने कोलैबोरेशन किया है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM जो कि पुणे में बिलोंग करती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये भी पुणे में है, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रिसर्च वेदर फॉरकास्टिंग, ये आप मुझे हेडक्वार्टर इसका सर्च करके बताओगे। ये दो तो पुणे में, ठीक है ना। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फॉरकास्टिंग, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आप मुझे बताएंगे। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द एयर क्वालिटी एंड द सिटी वेल ऑफ एडवांस सो दैट अपॉर्चुनिटी माइग्रेशन वेयर बाय सिस्टमैटिकली। तो सफर का मेन काम क्या है कि हमें अच्छी एयर प्रोवाइड करना और रियल टाइम मॉनिटरिंग करना कि किस तरीके का प्रदूषण हमारे समाज में है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देख सकते हैं एआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और कौन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पार्टिकुलर मैट्रेट में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो PM10 और PM2.5 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, अमीनो और लेड। ये सिविल सर्विस CSE में कब पूछा गया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पॉल्यूट करती है। ठीक है ना, हमारे जो ओजोन लेयर है सबसे ज्यादा उसको कौन सी गैसें पॉल्यूट कर रही है, तो यही सब गैसें हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन पकड़ा देगा और एक में नहीं होगा, तो आप लोग को तैयार रहना है। कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, अमीनो एंड लेड। लेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अदर इनिशिएटिव ऑफ द ट्राइबल्स, थोड़ा ट्राइबल्स के लिए भी देखना है हम लोगों को, जनजाति लोगों के लिए क्या क्या किया है भाई। हमारे
समाज में दो ऐसी कम्युनिटी है जिसे SC एंड ST कम्युनिटी बोला जाता है, ये अभी भी ट्राइबल है, मतलब ट्राइबल मतलब पिछड़े वर्ग में आते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है समाज में, अभी भी इन लोग का अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है, इन लोग को अभी भी एजुकेशन के राइट नहीं मिल रहे हैं। तो हम कैसे मान ले कि ये उठ चुके, क्योंकि डाटा हमें बता ही नहीं पा रहा है। अभी बिहार में जो सेंसस हुआ था नीतीश कुमार के द्वारा, वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, पॉपुलेशन SC ST की इतनी ज्यादा है और एजुकेशन रेशो इतना कम। आप देखोगे रिपोर्ट को तो एकदम चौकन्ने हो जाओगे, वाले क्या चल रहा है समाज में हमारे। तो देखिए सबसे पहले एकलव्य मॉडल, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एकलव्य मॉडल ST लोगों के लिए बनाया गया, शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ क्या मिलेगा आपको, क्लास 6 से लेके 8 तक का एडमिशन मिलता है, और जो कि आपके 12th तक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एकलव्य मॉडल में। ठीक है, प्रधानमंत्री वंदनु विकास योजना, ठीक है, तो प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना, ये एक कैपिटल फंड दिया जाएगा जो कि स्टार्टअप करेगा ST यूथ को। मतलब कैसे, जो आदिवासी लोग हैं अगर छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। फिर दूसरा, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जिसमें MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि शहद हो गया आपका, वहां के कोई फल फ्रूट हो गए, वहां के कोई ट्रीज हो गए जो कि नीड है, तो वहां क्या दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे कि उनकी इनकम हो सके। ठीक है, ये सब SC लोगों के लिए, ST लोगों के लिए। टेरिफाइड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये किस लिए लाया गया है, वन धन योजना के तहत लाया गया है कि ST लोगों को सपोर्ट मिल सके फाइनेंशियली, क्योंकि वो आदिवासी हैं तो उनको भी हक है कि वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ले सके। दूसरा, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिर द ट्राइबल पॉपुलेशन, तो गांव क्षेत्र में उनको घर मिल सके, इस वजह से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना लाया गया है। ठीक है, दूसरा, हेल्थ इनिशिएटिव मिशन, जिसे इंद्रधनुष निक्ष्य मित्र इनिशिएटिव, जो कि सिकल सेल एनीमिया से लड़ने के लिए लाया गया है। कौन सा, सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है कि आपके बॉडी में इस तरीके की ब्लड का कमी हो जाना कि आपकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया हमारे मतलब बॉडी में काफी ज्यादा इफेक्ट करने की वजह से ये इनिशिएटिव लाया है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके। नॉलेज इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आगे बढ़ेंगे। चलो, उन्नति ज्योति अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल उज्ज्वला, ये हमेशा न्यूज में रही है स्कीम। उजाला या उज्ज्वला आप बोल सकते हो, वैसे उजाला बोलेंगे इसे। उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल, मतलब ये LED लाइट के बारे में है। मतलब हमें कौन सी लाइट खत्म करनी है, वो पीली वाली लाइट है। ठीक है, हमको LED लाइट यूज करनी है। ठीक है, तो प्रोग्राम लॉन्च कब किया था, 2015 के अंदर किया था। और सबको क्या देना है, बेस्ट लाइट देनी है, LED लाइट देनी है। डोमेस्टिक एफिशिएंसी लाइटनिंग प्रोग्राम, जिसे DELP बोला जाता है, और EESL क्या बोला जाता है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, और इसका मेन प्रोग्राम क्या था कि हर घर LED पहुंचना चाहिए अफोर्डेबल दाम पे। आज देख सकते हो आप LED बल्ब 50 रुपए में भी आ जाता है 9 वाट का। तो क्यों आ जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। और जो येलो लाइट है वो बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है और हीट भी ज्यादा डेवलप करती है, तो इस वजह से ये LED स्कीम लाया गया जिसका नाम है उजाला स्कीम। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑपरेशन आहत, लिख के ले लो, क्वेश्चन आएगा। NDA में तो आ चुका है 2023 में, वापिस रिपीट हो सकता है, संभावना है। आहत, ऑपरेशन आहत, ये रेलवे ने स्टार्ट किया है, RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन आहत में क्या होगा, जो
गरीब बच्चे होते हैं, गरीब मतलब मेल फीमेल होते हैं, उनको क्या किया जाता है, स्मगलिंग कर दिया जाता है। आज भी बंगाल में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, गुजरात, राजस्थान में जाएंगे, तो गरीब माँ बाप क्या होते हैं, अपने बच्चे को बेच देते हैं और बाद में उनका क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उनको बेच दिया जाता है अलग कंट्रीज में। ठीक है, उनको शोषण में, सेक्सुअली अबूज एरिया में भेज दिया जाता है, ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है जहां से वो कभी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया ऑपरेशन आहद? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर कौन सी आती है आपकी? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसने स्टार्ट किया। द रेलवे विच ऑपरेट अबाउट 21,000 ट्रेन डेली, 21,000 ट्रेनें रोज चलती है इंडिया के अंदर। तो उसमें हमको ये करना था, सबसे बड़ा टास्क ये था, हमको क्या करना था, हमको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना है जो कि हम बचा सके बच्चों को, विक्टिम, सोर्स ऑफ द रूट, डेस्टिनेशन, पॉपुलर ट्रेन्स, ये सबको प्रेडिक्ट करना था और हमको ऐसे एजेंट्स को पकड़ना था जो कि बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ऑपरेशन आहद चलाया गया था। क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आई? चलो आगे बढ़े। स्माइल स्कीम, बच्चों की मुस्कुराहट देख के अच्छा लगता है। स्माइल स्कीम हमारे यहाँ आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे बीपीएल लोग बोलते, 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च द सेंट्रल स्कीम जिसका नाम है स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। मतलब गरीबों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए स्माइल स्कीम लाया गया। कितना पैसा दिया मिनिस्ट्री ने? 365 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सके, टू प्रोवाइड वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द पीपल इंगेज इन द बेगिंग। मतलब सबको, ट्रांसजेंडर मतलब जो आप इंचिस बोल सकते हो, हिजड़ा बोल सकते हो, खुसरो बोल सकते हो, जैसा आप वर्ड यूज करना चाहो अलग अलग लोकल लैंग्वेज में, उनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? और ये वेलफेयर स्कीम्स लाई गई है जिसके अंदर 10th या 9th तक भी हम लोग क्या दे सके, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। बेसिकली 10th तक है कि इन लोग को एजुकेशन भी मिल जाए। तो स्माइल स्कीम आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो आगे बढ़े। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बेसिकली 2022-23 के बजट में रिलीज किया गया था और इसके लिए कितना फंड दिया गया है? 4,800 करोड़ रुपए। ये किस लिए दिया गया है? जो विलेजेस नॉर्दर्न बॉर्डर में है उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप करनी है। मतलब जो बॉर्डर वाले एरिया में, जैसे गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जो बॉर्डर एरिया में विलेजेस हैं, उन लोगों का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, द फर्स्ट फेज 663 विलेजेस कवर्ड, 2966 विलेज, जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहां हम लोगों ने कवर किया है और इन लोगों के लिए डेवलपमेंट की बात करी है। तो डेवलपमेंट में क्या देखा जाएगा? रोड बनाना जरूरी, क्योंकि माउंटेन्स एरिया है। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर देना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेफ और स्वच्छ ड्रिंकिंग वाटर कौन से स्टेट ने अभी तक पूरा 100% प्रोवाइड किया? तो आपको उसका नाम सर्च करके बताना है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कि प्योर हर घर में नल लगा दिया है और फ्रेश वाटर उसको मिल रहा है? कौन सा ऐसा स्टेट है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, सोलर एंड विंड एनर्जी मिलना चाहिए, मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलना चाहिए, टूरिज्म सेंटर बनाना है, हेल्थ सेंटर बनाना है, वेलनेस सेंटर बनाना है, जिसकी वजह से क्या हो, बॉर्डर एरिया वाले जो एरिया हैं वहां क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। इसी को बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, BADP। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, BRO कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ठीक है, BRO कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कमेंट डाउन करिएगा मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, शून्य कैंपेन। हमको क्या करना है? शून्य कैंपेन।
मतलब जीरो पॉल्यूशन करना है और 2070 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग जीरो पॉल्यूशन करेंगे। 2070 तक का टारगेट है। चाइना भी यही सेम बोल रहा है, शून्य, जीरो पॉल्यूशन मोबिलिटी, मतलब हम लोग ग्रीन व्हीकल पे ज्यादा भरोसा करेंगे। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने चला है वो हमको देखना है थोड़ा सा। शून्य कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन टू एयर पॉल्यूशन प्रमोटिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज कर सके। ठीक है। दूसरी चीज है, द कैंपेन हैज 130 इंडस्ट्री टू पार्टिसिपेट एंड डिलीवरी ईवी कंपनीज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो मुझे आपका बस एक क्वेश्चन पूछना है कि शून्य स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट डाउन करेंगे कौन सी मिनिस्ट्री ने। और जो कमेंट नहीं करेगा मतलब मैं यही मानूंगा कि वो सीरियस नहीं है, सिर्फ वो देख के हवाबाजी कर रहा है। और फिर ये भी मान लेना कि सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चंस के जवाब देना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने शून्य जीरो पॉल्यूशन मोबिलिटी स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप यूज करें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे हमारे समाज में पॉल्यूशन कम हो। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। पीएम प्रणाम। चलो वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा पानी आनी हो जाए। पीएम प्रणाम। यूनियन गवर्नमेंट हैज प्लानिंग इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम, जिसे पीएम प्रणाम बोला जाता है, मतलब किसानों के लिए लाया गया है टू एम रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। रिसेंट में हम लोगों ने क्या देखा, श्रीलंका का हाल। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, वो डायरेक्ट क्या हो गए, इकोलॉजिकल वे से यूज करने लगे, क्या नॉर्मल खाद यूज करके प्रोडक्शन करने लगे। तो ऐसे बेटा दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा रातों रात, ऐसा नहीं करते बेटा। जरूरत है फर्टिलाइजर की अभी, क्योंकि देश बड़ा है। अब देश बड़ा है तो प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो फर्टिलाइजर से ही तो आएगा। बट हाँ, हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और आपसे पूछा जाएगा इंडिया में ऐसा कौन सा फर्स्ट स्टेट है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इंडिया में ऐसा कौन सा फर्स्ट स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है अभी। फर्स्ट स्टेट का नाम बताना है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। आपको क्वेश्चन कमेंट में लिखना है, आंसर सॉरी। ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। दूसरा, द प्रपोज स्कीम इंटेंड टू रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजेशन, और हमको इंक्रीज करना है 2.25 लाख करोड़ टू 2022 टू 23। तो ये क्या होगा, जिससे कि इन लोगों को हेल्प मिल सके। तो अगर आपका यहां से साइंस का क्वेश्चन भी बन गया, कौन सा, कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो इसी को खाद बना के डाला जाता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। कौन सा, एनपीके बोला जाता है, एनपीके पोटेशियम। ठीक है। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, चलो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ये पेंशन स्कीम है। और ये पेंशन स्कीम कब लाई गई थी, कोविड के टाइम पीरियड में। क्यों, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, जैसे जिसे गिग वर्कर भी बोला जाता है। जैसे कि बेस ऑफ, जैसे आपके घर में कोई काम कर रहा है, महिला या पुरुष, आपके बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह धो रहा है, तो उन लोगों को भाई पेंशन तो नहीं मिलेगी। तो भाई ऐसी स्कीम लाई गई है कि उनको भी ऐड किया जाए और अपना अकाउंट खोल के उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाए। जैसे स्ट्रीट वेंडर जो जलेबी बेच रहा है, जो दाबेली बेच रहा है, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ब्रिक किलर वर्कर, कोबलर, रेक पिकर, डोमेस्टिक वर्कर, तो आप ये देख सकते हैं। तो इनको भी पेंशन मिले कि भाई ये बूढ़े हो जाएंगे, जब इनका बुढ़ापा आ जाएगा तो इनको पैसा कौन देगा। ठीक है ना। तो उनके लिए ये लाया गया है और इनको ऐड किया जाएगा किसके अंदर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर। ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। कौन कौन ऐड नहीं होंगे इसके अंदर, जिसके पास एनपीए स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है जिसे ईएसआई बोला जाता है, या एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम है ईपीएफओ, और जो टैक्स पेयर है उनको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। गरीब लोगों के लिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है, मेरा तो ये मानना है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
कौन उठाएगा नहीं तो, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, मिनिमम पेंशन देनी पड़ेगी कितनी, 3,000 रुपए तक देनी पड़ेगी। वो तो डिपेंड करता है आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आप अगर महीने का 200 रुपए 300 रुपए कर रहे हो तो आप, और जितनी जल्दी एज में स्टार्ट करोगे तो 3,000 तक मिलने की संभावना है आफ्टर द 60, ठीक है। तो आप देख सकते हो फैमिली पेंशन वगैरह मिलेगी, आपकी डेथ हो गई तो आपकी वाइफ को मिलेगी, ठीक है ना। ओनली स्पाउस बोला है, मतलब आपकी वाइफ तक, आपके बच्चों को पेंशन नहीं मिलेगी। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट कि फैमिली पेंशन है ओनली फॉर द स्पाउस, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। कुसुम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। कुसुम स्कीम में क्या करना है हमें, सोलार ग्रिड्स बिठाने। क्या करना है, सोलार ग्रिड्स बिठाने, जो डीसेलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर होगा। मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में हमको क्या करना है, सोलाराइजेशन करना है। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान to install 30,000 megawatt solar power capacity in the rural India by 2022 has been published to March 2026। आपके लिए क्वेश्चन, फिर मेरे पास पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत पूछता हूं मैं। क्वेश्चन क्या रहेगा कि सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट इंडिया में कहाँ है, सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का है, ठीक है, कौन से स्टेट में बताएंगे मुझे। द स्कीम इन्वेज इनकम जनरेशन फॉर द फार्मर फॉर देयर इनफर्टाइल लैंड विद द स्टेबिलिटी ऑफ सोलर पावर प्लांट। देखिए बहुत सी ऐसी जगह है जहां खेती नहीं होती, तो लोग अपना सोलर पावर प्लांट लगा दे और सोलर की बिजली जो बनेगी उसको बेच भी पाएंगे, तो गवर्नमेंट उसे खरीद भी लेगी, तो उससे मुनाफा भी हो जाएगा। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये आपको याद रखना है कि कुसुम स्कीम किसने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका हेडक्वार्टर बताओ जरा फटाक से, इसका बताना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, ISA का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका नहीं बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का हेडक्वार्टर बताना है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है। चलो यहां तक चीजें क्लियर। जल जीवन मिशन GGM बहुत इंपॉर्टेंट है। Bihar has performed the best providing rural tap water connecting under the ambition of जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन में अच्छा सबसे रूरल एरिया जो है वो कौन सा है, बिहार सबसे अच्छा काम कर रहा है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 2019 में। कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एम टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्टिंग टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। It will based on the community approach to water and to include extensive information, education, communication component of this mission। यहाँ तक समझ में आया कि हर घर आपको क्या मिले, पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, इस वजह से जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। और ये कब तक चलेगा, 2024 तक चलने वाला है कि हर घर आप लोगों को फ्रेश वाटर मिल जाए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है। ये कौन से डेवलपमेंट का पार्ट है, ये बताएं, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा पार्ट में है, ये कौन से आर्टिकल में है, ये आपको बताना है। कुल मिला के 17 है, तो 17 में से कौन से वाले का पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, कि अच्छा पानी और साफ पानी मिलना चाहिए। 17 घोट के पीने आप कुछ नहीं कर सकते, ये इकोनॉमी का पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। द स्कीम फॉर इकोनॉमिक पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटी, जिसे सीड बोलेंगे, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। इसका मेन काम क्या है, फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराना। कौन सी कोचिंग, फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराना। किस किस चीजों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रोफेशनल कोर्स के लिए, लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, MBBS। तो ये किस लिए लाया गया है, ऐसी स्कीम लाई गई है जिसे सीड स्कीम बोला जाता है, कि गरीब जो है, सोशल बिछड़े हुए लोग हैं, जिसे हम SC ST कम्युनिटी बोलते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी कर सके, ठीक है। इस वजह से ये लाया गया। हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एसोसिएट विद द स्टेट हेल्थ एजेंसी,
ये स्कीम इसमें भी काम करेगी, जिसमें आपको 5 लाख रुपए पर फैमिली मिलेगी, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत। ये आपको पता होना चाहिए, ये 2015 के अंदर आई थी ये स्कीम। स्कीम कब आई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी करंट में चल रही है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, तो दोनों का मेल जोल आपको करके पढ़ना पड़ता है। क्या कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई थी, 2015 में आई थी, और 5 लाख रुपए हर एक घर को मिलेंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से कोई बीमारी हो तो उसका इलाज हो सके, ठीक है। नरमिल, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, टू एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ की लाइवलीहुड सेक्टर, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन देखना है, सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ये भी देखना है, तो काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, ये सब इसी का पार्ट है, सीड का ही पार्ट है, आप अलग अलग मत समझने लगना, सीड के अंदर ही ये सब कुछ है, क्योंकि ये किसके लिए है, डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के लिए है, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। दूसरा, इट इज फॉर दोज हैव नॉट टेकन बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, SC ST कम्युनिटी, OBC, और इन लोगों को कितना दिया जाएगा, 1,20,000 से लेके 1,30,000। 1,30,000 हिली वाले एरिया में मिलेगा और प्लेन एरिया में 1,20,000 रुपए मिलेगा। क्यों मिलेगा, आपको अगर घर चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो घर नहीं मिला तो ये ले लो 1,20,000 रुपए, जिससे आप घर बना सको। क्लियर, आई होप सो इट विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। चलो, PM श्री योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, PM श्री योजना। अंडर द PM श्री योजना गवर्नमेंट हैज बी डेवलप्ड 14,500 स्कूल मॉडल स्कूल, ठीक है। ये मॉडल स्कूल क्या है, बेसिकली जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, कुछ ऐसे ST SC वर्ग के लोग, उनके लिए अच्छे स्कूल बनाने, इस वजह से PM श्री योजना लाई गई। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, मॉडर्न तरीके के लैब्स बनाए जाएंगे, स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएगी, लाइब्रेरीज बनाए जाएंगे, और स्पोर्ट फैसिलिटीज भी दी जाएगी PM श्री योजना में। तो अपग्रेडेशन करना है हमको कितने स्कूलों को, 14,500 स्कूलों को, ठीक है, जो कि UT मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है या तो लोकल बॉडी के अंदर है। इसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, उसको भी इंप्लीमेंट करना है। दूसरा, हमको इसको होलिस्टिक वे में और न्यू फाउंडेशन बेस पे इसको तैयार करना है। तो आई होप सो इतना आपके लिए बहुत जरूरी था, तो मैंने बता दिया। PM श्री योजना, कौन सी योजना, PM श्री योजना। चलो आगे बढ़े। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, कौन सी, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, एड्रेस द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द साइंस, जिसे हम स्टीम बोलते हैं। स्टीम मैंने आपको पहले भी बताया था। तो विज्ञान ज्योति योजना में क्या होगा, 9वीं से लेके 12वीं तक की लड़कियों को हमको साइंस के प्रति आगे प्रोत्साहन करना है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होगा, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन की तरफ फुलफिलमेंट करे, ठीक है। तो क्लास 9 टू विच कंटिन्यू टिल द PhD लेवल तक हम इनको सपोर्ट करेंगे। कौन से, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रही है विद्या ज्योति योजना को। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्या या विज्ञान ज्योति योजना कौन सी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और एक और स्कूल कोलैबोरेशन करेगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया। कौन कौन से स्कूल कोलैबोरेट कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति और जवाहर नवोदय विद्यालय, ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। कंपोनेंट ऑफ द विज्ञान स्कीम PhD लेवल तक हमको सपोर्ट करना है, ये आपके सामने है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, स्टॉप करके पढ़ो, कैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। आप लोग को डाटा की तो कोई कमी नहीं होगी, मेरी तरफ से तो नहीं है, नॉलेज भरपूर मिल जाएगा। नेक्स्ट, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। देखो आप सोच रहे होगे सर इतनी सारी स्कीमें कैसे याद रखेंगे, हाँ तो बेटा मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ आपको। लोग तो IAS के लिए जब पढ़ते हैं तो IAS विजन की तो रट डालते हैं,
इतनी स्कीम पढ़नी पड़ती है। यूपीएससी में तो 15-15 स्कीमें पूछ देता है घुमा फिरा के, तो आपके एग्जाम में तो इतनी नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती है उनको आगे बढ़ाना है स्किल में और एजुकेशन में। एडोलेसेंट गर्ल्स कौन हुई है, 14 साल से लेके 18 साल के बीच की जो गर्ल्स होती है, उनको हम लोगों को एजुकेशन और स्किलिंग चीज में डेवलप करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इसका पार्ट क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी इसी का पार्ट है। ये देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी पार्ट है, देख सकते हो, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। चलो आगे बढ़े। अटल पेंशन योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेंशन सबको चाहिए होती है कि नहीं। अटल पेंशन योजना तो 18 से लेके 40 साल के बीच वाला व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट से। 18 से लेके 40 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करे और बुढ़ापे में 60 साल के बाद उसको क्या मिलने लगेगी, पेंशन मिलने लगेगी। वो 5,000 तक की पेंशन मिल सकती है। वो तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कम एज से करोगे, तो ज़्यादा पेंशन मिलेगी, 5,000 रुपये तक मिल जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 5,000 की तो कोई वैल्यू महीने की होती नहीं है ना। 5,000 रुपये लेके करोगे ही क्या, ठीक है। 1,000 से लेके 5,000 तक पेंशन मिलेगी। चलो यहाँ तक भी क्लियर। दूसरा, राष्ट्रीय व्योश्री योजना, ये सिविल सर्विस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी साल आया हुआ है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना एल्डरली सिटीजन के लिए लाया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डिवाइस ऑफ कैंप मोड, मतलब किसी को मतलब पैरालाइज वगैरह हो गया तो ये दे दिया जाएगा। कान की बीमारी है या चेयर वगैरह, इनको दिया जाएगा। किसको, एल्डरली सिटीजन को। अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ सीनियर सिटीजन को 3 साल के अंदर ये प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस दिया जाएगा डिवाइसेस का। और 30% बेनिफिशियरी ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी वुमेन, तो महिलाओं को 30% तक बेनिफिट मिलना चाहिए। कौन सा, राष्ट्रीय व्योश्री योजना। ये सीनियर सिटीजन के लिए लाया गया। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएगा तो छोड़ो मत देना। इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपकी गलती है। फिर मेरे को क्या, मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ भाई, आपके लिए बता रहा हूँ ना। ये सब आप देख सकते हो। 60 ईयर गेट फ्री असिस्ट लिविंग एड्स एंड फिजिकल डिवाइस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेनेबल, ठीक है। और ये बीपीएल फैमिलीज को भी मिल सकता है, ठीक है ना। बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। बीपीएल, वेट फॉर अ मिनट, चलो आगे बढ़े। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। इंद्रधनुष का मतलब क्या है, इंद्रधनुष का मतलब है इंद्र भगवान। ऐसा सोच रहे होगे, नहीं, इंद्रधनुष का मतलब इंद्र भगवान नहीं है। इंद्रधनुष का मतलब है जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, हमको इंद्रधनुष के अंदर क्या करना है, बच्चों को वैक्सीन्स देनी है। क्या देनी है, वैक्सीन्स देनी है। फुल इम्यूनाइजेशन टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज टू मोर देन 90%, जो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, पर हम और देना चाहते हैं। मिशन रीच टू 2.53 करोड़ प्लस चिल्ड्रन एंड 68 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को भी हम लोगों को क्या देना है, वैक्सीन देनी है। जैसे पोलिया, मीजल्स, चिकनगुनिया, सबकी पहले से ही, जिसे बीसीजी का टीका बोला जाता है, बीसीजी का टीका, ये आपको देना होता है। नहीं तो बच्चे आज के टाइम पे जो डिलीवर होते हैं तो वो फिर उनको बीमारियां लग जाए, तो इस वजह से बचाने के लिए इंद्रधनुष स्कीम लाई गई है 4.0। चलो आगे बढ़े। मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है और ये सेंट्रली फंड होगा। और बेसिकली ये अम्ब्रेला स्कीम है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के लिए, ठीक है। टू प्रमोट फैमिली बेस्ड नॉन इंस्ट्रूमेंट केयर ऑफ द चिल्ड्रन टू डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन। तो मतलब यहाँ क्या होगा कि जो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र में महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनको डिलीवरी होती है, तो उनको न्यूट्रिशन देने के लिए हम लोग क्या लेके आए, मिशन वात्सल्य। तो इसके फंक्शन क्या है, टू सिक्योर हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, ठीक है ना। बच्चों को हमको अच्छा चाइल्डहुड देना है। इम्प्रूव फंक्शन ऑफ स्टैच्यूरी बॉडीज, स्ट्रेंथनिंग सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर, मतलब वो डिलीवरी अच्छे से करवा पाए।
अप स्केल इंस्टीट्यूशन केयर सर्विस प्रोवाइड करा पाए। दूसरा, इमरजेंसी आउटरीच सर्विस होना चाहिए और अच्छी कैपेसिटल बिल्डिंग होनी चाहिए जिसके कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो डिलीवरीज अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो क्या लाया गया है? मिशन वात्सल्य। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत एकदम घोट के पी लेना। ठीक है ना, कौन सी? पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत क्या होगा? चलो, विश्वकर्मा योजना, ये जम्मू कश्मीर बिकम द फर्स्ट यूटी टू इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके लिए? किसके लिए? एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जिसकी वजह से क्या हो सके, छोटे जो लघु उद्योग वाले लोग होते हैं उनको फंड मिल सके। और कितना? द स्कीम इंक्लूड ट्रेनिंग स्टेपिड टू 500 रुपीज, जो कि बाद में इनको 15,000 रुपए तक का टूल किट भी दिया जाएगा। कौन कौन लोगों को दिया जाएगा? कारपेंटर, बूट मेकर, आर्मर, ब्लैक स्मिथ जिसे लोहार बोला जाता है, लॉक स्मिथ, तो अलग अलग चीज लोगों को क्या दिया जाएगा? कुछ फंड दिए जाएंगे जिसके वजह से वो क्या कर सके, अपना नया प्रोत्साहन कर सके, नया व्यवसाय स्टार्ट कर सके, और ट्रेनिंग के टाइम पे उनको 500 रुपए भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 17 सितंबर 2023 के दिन। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आपके लिए इतना कष्ट कर रहा हूं मैं, लाइक और शेयर तो बनता है, बनता है कि नहीं? हाँ, इतना कष्ट कर रहा हूं मैं, 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं मैं। चलो, डैम श्योर आप एग्जाम में जब बैठोगे फुल माइंड से बैठना, रिवाइज करके बैठना, की नोट्स बना के बैठना, जिससे कि क्या होगा कि आपका सिलेक्शन रेशो बढ़ जाए। ठीक है ना, जो भी बच्चा है इसके साथ नोट्स बना रहा होगा ना, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, डैम श्योर हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है बेटा, सुनने से काम नहीं होता, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़े। लखपति दीदी स्कीम, ये तो अभी बहुत न्यूज में चल रहा है। लखपति दीदी, दीदियों को लखपति बनाएंगे हम। लॉन्च 2023 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने की थी। द गवर्नमेंट गोल इज टू क्रिएट 2 करोड़ लखपति दीदी, लखपति बनाना है हमको। ठीक है, अंडर दिस स्कीम वुमेन विल प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग दैट कैन बी अर्न 1 लाख पर ईयर। वाह, इस साल का 1 लाख रुपए कमाएगी, मतलब महीने का कितना हुआ? 8,000 रुपया, 7,000। चलो कुछ तो कमाएगी ना। तो ऐसी स्कीम लाई जा रही है जिसकी वजह से वो गरीबी से बाहर निकल सके और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ सके। अगर ये 1 लाख रुपए कमाएगी तो हमारे देश में उद्यान भी तो होगा, ये भी तो आप सोचो। और इसको सपोर्ट कौन कौन और किस किस महिलाओं को करेंगे? SH ग्रुप को, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप भी बोले जाते हैं। ये गांव वगैरह में देखने को मिला, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं ना, अगरबत्ती ये सब चीजें बनाते हैं। ठीक है ना, तो वैसे लोगों को भी इनको स्किल देना है। और कौन कौन सी महिला को स्किल देना है? स्किल लाइक LED बल्ब मेकिंग, प्लम्बिंग एंड अदर एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये देखिए SHS वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आउटलेट 1261 करोड़ का बजट दिया गया है और इसके अंदर 15,000 रुपए तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जाएंगे। ठीक है, लखपति दीदी मतलब हमको क्या करना है? 1 लाख रुपए तक की वो इनकम जनरेट कर पाए 1 साल के अंदर, वो चीज हमको स्किल देना है हम लोग। चलो आगे बढ़े। स्वच्छ भारत मिशन, भारत कब स्वच्छ होगा मुझे नहीं पता, बट हाँ हो जाएगा, कभी तो कभी होगा। विलेज बिकम ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फॉर्म, मतलब कि हमें खुले में शौच नहीं करनी है, हमको क्या करना है? अपने घर में शौचालय करना है। तो ये फेज 2 चल रहा है। विथ 75% इट्स विलेज नाउ अटेंड द OPD प्लस स्टेटस। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये लाया गया है 2014 के अंदर। इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट सैनिटेशन कैंपेन। बिल्कुल भाई, कितनी गंदगी है हमारे देश में, अगर उसको सफाई के अभियान के तौर में लेके जाया जाए तो कितनी अच्छी बात है, कितनी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आप देखिए ये हो रहा है, मुझे तो सबसे अच्छी खुशी हो रही है। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट क्या है इसमें? ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस होना चाहिए, सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमको कम करना है, मैनेजमेंट प्लास्टिक उसको कम करना है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, फीकल स्लग मैनेजमेंट करना है, गोबर धन इंफॉर्मेशन एजुकेशन फॉर कम्युनिकेशन
चेंज हमको ये भी करना है। तो काफी सारी स्कीम्स है जिनको हमको कम करना है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, नहीं, हमको और भी सारे काम करने हैं जिसकी वजह से क्या हो सके, हमारे स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग आगे बढ़ सके। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, इंडिया में ऐसा कौन सा सिटी है जो कि स्वच्छ भारत रैंक में फर्स्ट आ रहा है 3 साल से। चलो आगे बढ़े। स्कीम फॉर द रेसिडेंस एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हायर स्कूल टारगेट एरिया, जिसे श्री क्षेत्र, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, श्री क्षेत्र। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक्सीलेंट एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू एससी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, ग्रेड 9 से लेके 11 तक का, ठीक है। रेसिडेंट प्रोग्राम रहे, मतलब वहां रहेंगे बच्चे और पढ़ाई करेंगे। टू फुल गैप सर्विस डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट एरिया सेक्टर ऑफ एजुकेशन कोलैबोरेशन विद द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट कितना रखा है, 3000, 9th में 1500 बच्चे और 11th में 1500 बच्चे, ठीक है। और इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीट का एग्जाम कौन कराता है तो यही करवाता है, कौन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो इनका भी एग्जाम यही कराया जाएगा। तो ये श्री शत स्कीम क्यों लाई है कि एससी स्टूडेंट को हमको क्या करना है, एम्पावर करना है। आपको समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। चलो कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। श्री शत स्कॉलरशिप दी जाएगी 1 लाख रुपए की, 9th वालों को, 10th वालों को 1,10,000, 11वीं वालों को 1,25,000 और 12वीं वाले को 1,35,000 तक की रकम दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाटा उठाता हूँ, फालतूगिरी नहीं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो आप, टाइम पास नहीं कर रहे हो। और यूपीएससी का एग्जाम बिल्कुल फैक्चुअल डाटा होना चाहिए, इधर उधर का गड़बड़ी डाटा नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न मत देना है हम लोगों को, तो इसमें क्या किया जाएगा, फ्री राशन दिया जाएगा, ठीक है, जो कि हमको कोविड के टाइम पे मिला भी था, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब स्टार्ट हुआ था, 2020 में, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू लाया गया है, ठीक है। 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लाया गया है। जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक आया था तो 5 किलो गेहूं मिल रहे थे पर पर्सन को, और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने और इसको हेल्प करी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से करी है, और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने करी है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इसको हेल्प करी है कि हर घर तक अन्न पहुंचाना है। हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया था कोविड के टाइम पीरियड में। ये मोदी जी का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। तो आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि 80 करोड़ को फ्लक्चुएट करके 60 करोड़ लिख देगा, तो पर 80 करोड़ है, ठीक है। हमको हर व्यक्ति को देना है जिससे कि उनको कोई फूड की प्रॉब्लम ना हो, न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज देख सकते हो। मोर देन 42 करोड़ पीपल रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब पैसा, ठीक है। तो 68,820 करोड़ रुपए अभी तक दे दिए गए, ठीक है। और ये 2020 तक का डाटा है। उसमें और क्या क्या देना था, सपोर्ट पीएमजीडी वुमेन अकाउंट होल्डर, इतना इतना दे दिया। ये सब कोई नहीं पूछेगा, बट एक अंदाजा होना चाहिए आप लोगों को। आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये आपसे डाटा कोई नहीं पूछेगा, मेरा काम है दिखाना। और देखो वेबसाइट पे भी डायरेक्ट वेबसाइट से लेके आया हुआ हूं मैं, क्योंकि मैं फालतूगिरी नहीं करता हूं, मुझे चाहिए वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। तो आपको एक शॉर्टी में देना चाहता हूं, आपको जो ये स्कीम्स पढ़ा रहा हूं मैं, योजना मैगजीन, उसके बाद कुरुक्षेत्र मैगजीन से भी मैं डाटा उठाता हूं, पीआईबी से डाटा उठाता हूं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, ठीक है। ये 3 से तो प्रोमिनेंट रहता ही रहता है मेरा। उसके बाद रहता है आपका मेन इंपॉर्टेंट रहता है इंडियन एक्सप्रेस, इस पे मैं ज्यादा रिलायबल करता हूं। तो 3-4 मैगजीन से मैं डाटा उठाता रहता हूं, जिसकी वजह से आप लोगों को भी हेल्प हो सके, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सके। कौन कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्र। पीएमपीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन मतलब
इसका क्या मतलब है, आपका पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसे क्या बोला जाता है, पीवीटीजी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनको डेवलप करना है। और क्यों डेवलप करना है, बेसिकली ये हमारे मतलब पार्ट है ना, हमारे सोसाइटी का पार्ट है। तो जनजातीय गौरव दिवस पे इसकी घोषणा करी गई थी। एम क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट अराउंड 28 लाख पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अच्छा, इनको रिकॉग्नाइज कौन देता है, इसको प्रेसिडेंट देता है। कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन तो पूछता रहता है यूपीएससी, ये सब क्वेश्चन तो पूछता रहता है। हमको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पावर बनाना है, वाटर बनाना है, रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब भी आप लोगों को देना है। इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया है, 24,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम आवास योजना, जल जीवन मिशन, ये सब भी इनको मिला जाएगा। दूसरी चीज है, ये स्कीम में पीएम जन आरोग्य योजना का भी शामिल किया गया है। सिकल सेल अनीमिया, ये भी कैंपेन चलाया जाएगा। टीबी एलिमिनेशन कैंपेन। एक आपके लिए क्वेश्चन फिर छोड़ रहा हूं, टीबी एलिमिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब तक का टारगेट रखा हुआ है, आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी और आगे भी आ सकता है। टीबी एलिमिनेशन हम कौन से साल तक करने वाले हैं, गवर्नमेंट ने कौन सा टारगेट रखा है, कब तक का। ठीक है, हमको वेलफेयर डेवलपमेंट करना है इन वर्नरेबल ग्रुप्स का। और इंडिया में अभी तक कितने ट्राइबल कम्युनिटी है, 75 ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि हमारे शेड्यूल लिस्ट में आती है। कितनी, 75 ट्राइबल कम्युनिटीज। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल द पॉइंट्स। चलो आगे बढ़े। पीएम पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स मिशन, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है इनको। बजट 24,000 करोड़ का दिया हुआ है। 75 वल्नरेबल ट्राइब्स हैं जो कि 18 स्टेट में हैं और 22,544 गांव हैं। ठीक है, चलो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हाँ बिजली फ्री में मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ मिले या ना मिले, फ्री में बिजली जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, चलो। मिनिस्ट्री कौन सी है वो देख लेंगे, पहले हम देखते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी जरूरी है। 300 यूनिट फ्री बिजली, खुश हो जाओ जल्दी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी जो कि पर मंथ होगी। बेनिफिशियरी इन्वेस्ट 75,000 करोड़ रुपीस। कौन, हम नहीं करेंगे, मोदी जी करेंगे। द फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम वॉज अर्ली अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंटरिम बजट में ये बोल चुका है। कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज में, पंचायत में, अलग अलग जगह लगाए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट विल गारंटी टू फाइनेंशियल बजट, ये भी दिया जाएगा। और 60% तक की जो सोलर यूनिट है कॉस्ट सिस्टम, जो कि 2 किलोवाट कैपेसिटी का होगा, और 40% तक आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, आपने अगर बिजली बनाई तो आप गवर्नमेंट को भी बेच सकते हो, खुद भी यूज कर सकते हो, और 300 यूनिट तक तो वैसे भी फ्री है, तो पैसा ही पैसा है। एसीबीसी चलाओ, चलेगा। देख लो, पीएम सूर्य घर बिजली योजना। हाउस होल्ड विल बी एबल टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्कुल। हाउस होल्ड कैन अर्न एडिशनल इनकम, क्योंकि ये बिजली बेचेगा भी। विल रिजल्ट एडिशन 30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी, बिल्कुल हम बढ़ाएंगे। हम रिड्यूस करेंगे क्या, CO2। ठीक है, हमारा 25 साल के अंदर ये टारगेट भी है। ठीक है ना। तीसरा, स्कीम विल क्रिएट अराउंड 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा तो जॉब भी तो क्रिएट होगा ना, तो बहुत सोच समझ के स्कीम लाई गई है। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी फिर जरूरी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, दो तरीके की स्कीम होती है, देखो समझो। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक तो स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट रिलीज कर रही है तो जनरली वो 100% फंड करेगी, सेंटर कर रही है तो 100% फंड देगी। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, सेंट्रल स्कीम में स्टेट भी फंड देती है, जो कि 40% तक होता है, और 60% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कोलैबोरेशन से स्कीम लाई जाती है। ये वॉलेंटरी है। ठीक है, और ये किसान अगर जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। कौन कौन सी स्कीम है इसके अंदर, बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, मॉडिफाई एंड रिकंस्ट्रक्शन द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। मतलब अगर आपका फसल खराब हो गई, आपकी अगर फसल खराब हो गई तो आपको बीमा तो मिलेगा ना, तो किसान के लिए तो अच्छी बात है। पर कुछ क्रॉप्स पे ही मिलता है, सब क्रॉप्स में नहीं मिलता है। तो क्रॉप्स कौन कौन सी है,
राबी और खारीफ क्रॉप जिसके अंदर सीरियल्स आ जाएंगे, दाल, मिलेट, पल्सेस और ऑयल सीड्स भी आ जाएंगे, तो इनका इंश्योरेंस करा दिया जाएगा। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, प्याज बहुत तगड़ी लग रही है। चलो आगे देखें। कंपेंसेटिंग द कल्टीवेटर ऑफ डिमांड एंड क्रॉप्स लूज, प्रीमियम टू बी पेड एज द सम ऑफ द अश्योर्ड एक्चुअली प्रीमियम विच आर लेस इज द प्रीमियम रेट इंश्योरेंस कंपनी। मतलब मुद्दा ये होगा, कुछ प्रीमियम जमा करना होगा, अब वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, 2%, 3% क्रॉप का, उस बेसिस पे करना होगा और इन फसलों के ऊपर ही आपका क्या होगा, इंश्योरेंस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्री और क्या क्या देख सकते हो आप। प्रीमियम बाय द फार्मर 5% ऑफ द कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, 2% खारीफ और 1.5% राबी क्रॉप का देना पड़ेगा प्रीमियम, और रेशो क्या होगा, 90-100 का होगा। ठीक है, सेंट्रल स्टेट्स में आप देख सकते हैं प्रीमियम टू बी पेड, तो आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ेगी। EMPS इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोटिंग स्कीम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर्पस क्या है, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीकल, मतलब हम लोगों को क्या करना है, जल्द से जल्द 2 व्हीलर 3 व्हीलर पे हमको इलेक्ट्रिक फॉर्म पे आना है। क्यों, ज्यादा से ज्यादा हमको कार्बन एमिशन कम करना है। 500 करोड़ रुपए खर्चा किया गया 4 महीने के लिए, 2024 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक। नोडल एजेंसी कौन सी है, प्रोजेक्ट मैनेज बाय द एजेंसी PMA। ठीक है, तो ये चीजें करना है, क्लाइमेट रेजिलियंट, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये हमारा मेन मुद्दा है। सिटीज 2.0, ठीक है, कोई डाउट रहे प्लीज पूछ लीजिएगा। अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अमृत 2.0 बोलते हैं, मतलब हमको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, किसका, सिटीज का। ठीक है, तो पर्पस मेकिंग सिटीज वाटर सिक्योर, प्रोवाइडिंग फंक्शनल वाटर टैप कनेक्टिंग एंड ऑल हाउस होल्ड, मतलब हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, कनेक्टिविटी पहुंचनी चाहिए। तो क्या लाया गया, अमृत 2.0। आउटकम बेस्ड फंडिंग टू सिटीज, सबमिट रोड मैप टू आउटकम, ऑल अचीव बाय देम। टेन्योर कब तक है, 2025 से 2026 तक का है। वाटर सप्लाई होना चाहिए, सीवेज सेप्टिक मैनेजमेंट होना चाहिए, वाटर ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, ग्रीन स्पेस होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, नॉन मोटलाइज अर्बन ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, अमृत 2.0। PM सूरज पोर्टल, यहां क्या किया जाएगा, रोजगार अधिरित जन कल्याण नेशन पोर्टल, इट विल सपोर्ट 1 लाख एंटरप्रेन्योर टू डिसएडवांटेज सेक्शन, जो कि आपका SC ST कम्युनिटी को क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट की राह पे लेके जाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट की राह पे लेके जाएगा। कौन से मतलब इसके अंदर, PM सूरज पोर्टल के अंदर। ठीक है, तो SC ST कम्युनिटी या OBC कम्युनिटी को हम क्या देंगे, रोजगार देंगे, जल कल्याण की बात करेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, तो आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नोडल मिनिस्ट्री ज्यादा पूछता है। ठीक है, द सक्षम ऐप, सक्षम ऐप इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाया गया है, लोकसभा इलेक्शन में लाया गया था, अभी आगे वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। डिसेबल्ड पर्सनों के लिए लाया गया था, जो लोग अपंग है या बहुत ज्यादा उम्र में हो गए हैं, तो उनके लिए ये सुविधा मुहैया कराई गई, सक्षम ऐप। ठीक है, उन लोग को व्हील चेयर वगैरह दे दिया जाएगा, कोई डिसेबल है तो उनको लाने ले जाने के लिए सुविधा करा दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन मेरे को गारंटी लग रहा है इस बार पूछेगा 1 सितंबर को, 1 सितंबर को ये पूछेगा, सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया था, इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, क्योंकि इस बार इलेक्शन भी हुआ है। मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, तो मेरा गांव मेरी धरोहर कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, द नेशनल मिशन फॉर कल्चर एंड मैपिंग। ठीक है, तो हमको इंडिया के अंदर 6.5 लाख विलेजर को उठाना है, और दूसरी चीज है, यहाँ क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, कॉपरेशन करना है, जिसकी वजह से लोकल जो कल्चर है उसको बचाया जा सके। तो मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, फिर भारत NCAP, यहाँ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रोल्ड आउट द इंडिजिनियस स्टार रेटिंग सिस्टम टू क्रैश टेस्टिंग कार विच आर व्हीकल विद असेट बिटवीन द 5 स्टार इंडिकेटर टू सेफ्टी एंड कोलिजन। तो हम क्या करेंगे, भारत NCAP में
टेस्ट करेंगे और स्टार रेटिंग देंगे कि किस बेसिस पे रोड हाईवे हमारे हैं और कितना वेट लेके ट्रक एंड ये सब चीज़ें जा सकती है। ओके, भारत एनसीपी मुझे नहीं लगता यहाँ से आएगा, यहाँ से आ सकता है, मेरा गांव मेरी धरोहर से। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। तो थैंक यू, अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, रिवाइज करेंगे और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आपको रहे तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और कमेंट जरूर करना है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। लव यू ऑल।